Hey student, you're welcome to online class of DVS Inter College. In previous video, we discussed the some property of solid, liquid and gas. In this video, we discuss the next some property of solid, liquid और gas. क्लियर? वहाँ पर अब मैंने आपको बताया कि शेप क्यों नहीं चेंज होता है, वॉल्यूम क्यों नहीं चेंज होता है, रिजिड बॉडी क्या है, फ्लूइड बॉडी क्या है, इन सब का जो रिलेशन है वो किससे है ना, इन सब का रिलेशन किस चीज़ से है, क्यों ऐसा हो रहा है, इन सब का कारण क्या क्या है, उसी के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। क्यों नहीं किसी का शेप चेंज होता, क्यों किसी की कंप्रेसिबिलिटी नेग्लिजिबल होती है, क्यों किसी की कंप्रेसिबिलिटी हाई होती है, वही सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इसमें पहला पॉइंट आपके पास आएगा इंटर पार्टिकल स्पेस। एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल के बीच में स्पेस सॉलिड में आपको पता है सबसे कम होता है, इसलिए इसको हम प्रेस नहीं कर पाते, उसका शेप चेंज नहीं कर पाते, उसको दबा नहीं पाते। लिक्विड में मोर देन सॉलिड होता है, थोड़ा सा ज़्यादा होता है लिक्विड में इंटर पार्टिकल स्पेस, ठीक है। लेकिन सबसे अधिक जो होता है वो गैस में होता है इंटर पार्टिकल स्पेस। गैस के पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं, ठीक है। सॉलिड के पार्टिकल आप देख ही रहे हो, चाक को देख लो। लिक्विड के पार्टिकल आप देख ही रहे हो। गैस के पार्टिकल यदि आपको देखना है तो आप शांति से सुबह उठिए और कोई सनरे यदि आपके कमरे में आ रही हो तो सनरे में देखिए कितने पार्टिकल मूव कर रहे हैं, उन पार्टिकल बीच में स्थान कितना है, ठीक है ना। तो इंटर पार्टिकल स्पेस जो होता है इसी की वजह से डिपेंड करता है कि वो ऑब्जेक्ट शेप चेंज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उस ऑब्जेक्ट में कंप्रेसिबिलिटी है कि नहीं है, ठीक है ना। तो अब जब स्पेस है तो स्पेस के बेस पे दूसरा पॉइंट आएगा अट्रैक्शन, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आपको बताया जाएगा, सौरभ सर बताएंगे आपको। अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट चैप्टर सेकंड वो बताएंगे। इस लॉ के अकॉर्डिंग बताया जाता है कि इस ब्रह्मांड में हर एक वस्तु दूसरे वस्तु को अट्रैक्ट करती है, चाहे वो एटम हो, चाहे वो एलिमेंट हो, चाहे वो बहुत बड़ा कंपाउंड हो, चाहे वो पृथ्वी हो, चाहे वो सूर्य हो, चाहे वो एक गैलेक्सी दूसरी गैलेक्सी हो। छोटी सी छोटी चीज़ बड़ी सी बड़ी चीज़ अट्रैक्ट करती है, और ये डिपेंड करता है अट्रैक्शन डिस्टेंस के ऊपर। डिस्टेंस जितना ज़्यादा रहेगा अट्रैक्शन उतना कम रहेगा, डिस्टेंस जितना कम होगा अट्रैक्शन उतना ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो आपको बता दें सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन जो होता है वो होता है सॉलिड के पास। क्यों? क्योंकि इसके पार्टिकल बहुत पास पास होते हैं। लिक्विड के पार्टिकल सॉलिड से थोड़ा से दूर दूर होते हैं, इस वजह से इसका जो होता है अट्रैक्शन लेस देन सॉलिड होता है। और गैस में तो अट्रैक्शन पूछो ही मत, कोई किसी से मतलब रखता नहीं, मनमाने ही घूमते हैं ये लोग, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि इसके पार्टिकल काफ़ी दूर दूर हैं। क्लियर ना। नेक्स्ट पॉइंट, अब जब अट्रैक्शन हो गया तो अट्रैक्शन से डिपेंड करता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल। मैंने भी आपको समझाया है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है पार्टिकल की। कोई भी पार्टिकल मूव कर रहा है, उसमें कोई एनर्जी पास्ट कर रही है तो उसे बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। मैंने बताया था कि काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है दो फैक्टर के ऊपर, पहला टेम्परेचर, दूसरा डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल। तो अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि किस मैटर के पार्टिकल में ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, जिस मैटर के पार्टिकल दूर दूर होंगे। सबसे ज़्यादा दूर दूर पार्टिकल किस में होते हैं? गैस में होते हैं। तो सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी किस में होगी? गैस में होगी। उससे कम किस में होगी? लिक्विड में होगी। और सबसे कम काइनेटिक एनर्जी किस में होगी? सॉलिड में होगी। सॉलिड के पार्टिकल सिर्फ उसी प्लेस पे वाइब्रेट करते हैं, लिक्विड के पार्टिकल थोड़ा बहुत दूर दूर घूम लेते हैं, और गैस के पार्टिकल तो पूछो मत, जैसे डीजे के पीछे बाराती नाचते हैं, ये धुआंधार घूमते हैं ना, एकदम मनमानी। लास्ट पॉइंट आपके सामने जो है वो है डेंसिटी। डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। अच्छा, मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है ये समझो आप। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम निकाल लो, अगर आपके घर में मान लो जो तुम लोग खेलते हो
हाँ, जिसमें आप लोग कलर मैच करा देते हो। एक ट्यूब की तरह होता है जिसमें डिफरेंट कलर होते हैं, बच्चे उसको हाथ से घुमाते घुमाते एक समय ऐसा आता है कि उसमें एक साइड रेड हो जाएगा या एक साइड वाइट हो जाएगा, कुछ भी ऐसे ही। या तो वो ले लो, या तो आप छोटा सा अपने घर में जो लूडो इसमें खेल रहे होगे उसी गोटी को ले लो। वो क्यूब होता है। मालूम आप क्यूब निकालना तो मैथ वाले सर आपको बताए होंगे ना, क्लास 8 में। वॉल्यूम निकालने का फार्मूला पता ही है, उसका लेंथ, उसका ब्रेथ, उसका हाइट मल्टीप्लाई कर दो अगर क्यूबाइड है, और अगर क्यूब है तो यल ए का क्यूब कर दो। फिर उसका वजन नाप लो, उसके वजन से उसका वॉल्यूम डिवाइड कर दो। ठीक है, तो उसका क्या आ जाएगी, डेंसिटी आ जाएगी। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? एक बात आपको बता दें हम, आप देखोगे कि जितनी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट रहेगी उनकी डेंसिटी लिक्विड से ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि इनके पार्टिकल पास पास होंगे। जैसे एग्जाम्पल, अगर 1 किलो हम लोहा ले लें और 1 किलो रुई ले लें, तो आप देखोगे जो लोहे का रहेगा, ठीक है ना, डेंसिटी रुई से बहुत ज़्यादा रहेगा। क्योंकि रुई 1 किलो लेंगे तो बहुत बड़ा गोला बनेगा, और उतना बड़ा गोले का जब हम वॉल्यूम निकालेंगे और 1 किलो से अगर डिवाइड करेंगे तो डेंसिटी कम आएगी। लेकिन जब हम लोहे को लेते हैं, लोहा छोटा सा होता है तो इसका वॉल्यूम कम आएगा, स्थान कम घेरेगा ये, और जब उसके मास से डिवाइड करेंगे हम तो मास से डिवाइड करने पे वॉल्यूम ज़्यादा आएगा। इसी वजह से 1 kg आयरन हैज़ मोर डेंसिटी दैन 1 kg ऑफ कॉटन। क्लियर ना? यहाँ मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि जिनके पार्टिकल पास पास होते हैं उनकी डेंसिटी हाई होती है, जिनके पार्टिकल दूर दूर होते हैं उनकी डेंसिटी बहुत ही लो होती है। इसको मैं भी और अंडरस्टैंड कराऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। लास्ट टॉपिक है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन मतलब मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करता है डिफ्यूजन के ऊपर। तो सबसे कम काइनेटिक एनर्जी होती है सॉलिड में, तो इसका मतलब डिफ्यूजन सबसे कम, लिक्विड में से ज़्यादा और गैस में सबसे ज़्यादा। क्लियर हो गया ना? डिफ्यूजन मतलब क्या होता है, इंटरमिक्सिंग। जिसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी उसमें डिफ्यूजन ज़्यादा होगा। ओके, ट्राई टू लर्न दिस वीडियो and see more time. If you any doubt, then send the any query in the group. Okay, thank you.